राधे राधे। आप सभी ने हम सभी के प्यारे कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया और अब हमारी प्यारी राधा रानी का जन्म दिवस आ रहा है। राधा रानी ने जन्म लियो है और श्यामा प्यारी ने जन्म लियो है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम राधाष्टमी के विषय में ही बात करेंगे। तो मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि राधाष्टमी कब है, तो इस वर्ष राधाष्टमी का उत्सव 4 सितंबर 2022 रविवार के दिन मनाया जाएगा। आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि बांके बिहारी जी मंदिर में राधाष्टमी पर क्या क्या होता है, क्या भोग लगाया जाता है, क्या उत्सव होता है और आप अपने घर में किस प्रकार राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाएं, किस प्रकार राधाष्टमी का व्रत रखें। तो सबसे पहले मैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर में किस प्रकार राधाष्टमी मनाई जाती है उस विषय में बात करना चाहूँगा। देखिए, राधाष्टमी वाले दिन हम सभी राधा रानी जी का तो जन्मोत्सव मनाते ही हैं, साथ ही श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले, या मैं यूं कहूं रस के सागर को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज का भी जन्मोत्सव राधा रानी जी के ही साथ मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी जी का जन्मोत्सव और उसके साथ साथ स्वामी श्री हरदास जी महाराज का भी जन्म संवत 1535 में राधाष्टमी वाले दिन ही हुआ था। इसलिए हम राधा रानी जी के साथ साथ स्वामी हरदास जी का भी जन्मोत्सव बनाते हैं। निधवन में तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज का अभिषेक भी होता है और राधा रानी जी के जन्मोत्सव पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सिर्फ साल में एक दिन बांके बिहारी जी मंदिर में रास लीला का भी आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत कान्हा मोर बने आयो, माखन चोर लीला और राधा जी और कृष्ण जी की सगाई भी होती है। और सबसे जो बड़ी लीला है, जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने पद लिखा है, वेड़ी गूथन लीला। वेड़ी गूथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सो प्यारे, जिसमें श्री कृष्ण जी अपने हाथ से राधा रानी जी के बालों को संभालते हैं और उनकी चोटी गूंथते हैं, उनमें पुष्प लगाते हैं। तो दोपहर में राजभोग आरती के बाद रास लीला का आयोजन श्री बांके बिहारी जी मंदिर में होता है। उसके बाद चाव में बैठकर, सवारी में बैठकर जो स्वरूप बनते हैं रासलीला में, वो निधवन में जाते हैं और बांके बिहारी जी महाराज भी स्वामी हरिदास जी को बधाई देने निधवन में जाते हैं। देखो, ठाकुर जी भी भाव के कितने भूखे हैं कि वो अपने भक्त के जन्मोत्सव पर निधवन जा रहे हैं स्वामी हरिदास जी को बधाई देने। तो भक्त और भगवान के बीच भी जो एक संबंध है वो भी बड़ा ही अनोखा है। जब बिहारी जी का जन्मोत्सव होता है तब तो हरिदास जी आते हैं बधाई देने, और जब हरिदास जी का जन्मोत्सव होता है तब बिहारी जी जाते हैं निधवन बधाई देने। और किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, तो विशेष चबैनी का भोग लगाया जाता है। चबैनी में 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें गुलदाना, नमकीन सेब, शक्कर पाड़ा और राधा रानी जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है अरबी का भोग। ये 4 चीज़ों का विशेष भोग लगाया जाता है। उसके साथ साथ जब सवारी निधवन में पहुंच जाती है तब जो राधा कृष्ण का स्वरूप बने हैं उनकी आरती निधवन में उतारी जाती है। जहाँ पर महारास स्थल ही है निधवन में, वहाँ पर स्वरूप की जो राधा कृष्ण रूप में बने हैं उनकी आरती उतारी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने घर में किस प्रकार उत्सव मनाएं। तो बहुत सारे भक्त मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ युगल सरकार नहीं है, यानी राधा रानी जी नहीं है अलग से, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी के साथ ही राधाष्टमी मनाएं? मैं कहता हूँ बिल्कुल बनाइए। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। यदि आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ उन्हीं का सखी श्रृंगार भी कर सकते हैं।
और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक वही 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद और बूरा। सुबह 4 बजे होता है अभिषेक। जन्माष्टमी में तो रात में 12 बजे अभिषेक करते हैं। राधाष्टमी में आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और 5 बजे के मध्य में लड्डू गोपाल जी का या राधा रानी जी श्री कृष्ण जी का युगल स्वरूप आपके यहाँ है तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक करें और उस पंचामृत को सभी भक्तों में भी बांटें। और उसके साथ साथ घर में जो भी आप बना सकते हैं व्यंजन, उनको बनाकर भोग लगाएं। हो सके तो अरबी की सब्जी या अरबी जिस प्रकार भी आप बनाना चाहते हो या जानते हो उस प्रकार अरबी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो व्रत रखते हैं, तो देखिए इसका व्रत बहुत सारे भक्त तो फलाहार रखते हैं और बहुत अन्न का भी रखते हैं, लेकिन व्रत में एक ही समय में भोजन किया जाता है और प्राय सभी भक्त शाम को भोजन करते हैं। तो आप यदि व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। राधा रानी जी आप पर कृपा बरसाएं और एक समय भोजन करें। वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार संकल्प लें, फलाहार का या अन्य का, वो आपके ऊपर है। हम तो यही कहेंगे कि राधा रानी जी के जन्मोत्सव को आप बड़े ही धूमधाम से मनाएं। जैसे कृष्ण जी का आप सभी ने धूमधाम से मनाया, ऐसे ही हमारी प्यारी राधा रानी जी का भी जन्मोत्सव बनाएं। साथ ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज का भी जन्मोत्सव बनाएं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमको बांके बिहारी जी के दर्शन मिले हैं। कहते हैं हरिदासपुर के हरिदास ना होते तो बांके बिहारी जी के दर्शन ना होते। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने हम पे इतनी अनोखी कृपा करी है कि हमको श्री बांके बिहारी जी से साक्षात्कार कराया है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। जो प्रेम रूपी समुद्र है, बांके बिहारी जी एक रस का सागर है, उसमें डूबने का हमको अवसर दिया है, उनसे लाड़ लड़ाने का हमको अवसर मिला है। और कहते हैं श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ कर प्रीत। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से ही बांके बिहारी जी की भक्ति भी मिलती है, उनकी कृपा भी मिलती है। यहाँ तक कहते हैं लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे वृंदा विपिन को वास। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी वृंदावन धाम में, वृंदावन की कुंजों में वास करने को मिले, तो आप श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बहुत छोटा सा मंत्र है, ये नाम नहीं है, ये अपने आप में एक मंत्र है। इसको आप अवश्य जपें। और एक बहुत प्यारा भाव भी है। श्री हरिदास में तीनों के नाम आ जाते हैं। जो श्री हैं वो हमारी राधा जी हैं, प्यारी जू हैं। जो हरि हैं वो हमारे लाल जू हैं, तो लाली जू, लाल जू, और जो दास हैं वो हमारी ललिता जू। भक्त और भगवान तीनों इसमें आ जाते हैं। कूची नित्य बिहार की श्री हरदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। सुजस सदा हरिदास को श्रवण होय के गान, ताको प्यारी लाल जू बेहस देही सिरपान। स्वामी श्री हरदास जी को बाजो डंका औरन की बाजे दुंदुबी। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज रसिक श्रोमणी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो आप सब श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव, श्री स्वामी हरदास जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।